नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न बाई फन में स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में सीएम राइज विद्यालय में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया हो रही है, तो उसके संबंध में सभी शिक्षकों के द्वारा आवेदन किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि क्या होगा सिलेबस, और जब सिलेबस क्या होगा, किस आधार पर चयन होगा, तो बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। तो आज हम आपको अपनी वीडियो में, यदि आपने सीएम राइज विद्यालय में चयन हेतु आवेदन किया है तो क्या सिलेबस रहेगा और कितने अंकों के जो एग्जाम होगा, कितने अंक कहाँ से आपको चयन परीक्षा में आएंगे, तो कहाँ से क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, कितने अंक सर्टिफिकेट के मिलेंगे, कितने अंक आपका जिस विषय को आप अध्यापन कराते हैं उसमें से आएंगे, तो किस प्रकार का एग्जाम होगा, ऑब्जेक्ट टाइप होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो बहुत सारे डाउट शिक्षकों के माइंड में चल रहे हैं, तो उन समस्याओं का समाधान आगे हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अपने शिक्षक साथियों को शेयर कर दें, जिससे क्या उनके माइंड में भी जो भी डाउट है सीएम राइज का जो सिलेबस है उसके संबंध में या उसकी चयन परीक्षा के संबंध में, तो उनके माइंड एकदम क्लियर हो जाए। डाउट क्या क्या प्रॉब्लम को कैसे वो फेस कर सकते हैं, किस प्रकार उनका समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्या सिलेबस होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीएम राइज विद्यालय में शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया के संबंध में इस तरीके से आप देख सकते हैं एक विज्ञापन जारी हुआ था। उस विज्ञापन में स्पष्ट कहा गया था कि सर्व सुविधा युक्त जो सर्व संसाधन संपन्न जो विद्यालय तैयार किया जा रहा है उसका नाम क्या है, सीएम राइज विद्यालय है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 255 विद्यालयों को ओपन किया जा रहा है। यहाँ पर 3 प्रकार के स्टाफ होंगे। यहाँ पे आवश्यक स्टाफ देख सकते हैं, प्रशासकीय होगा, अकादमिक होगा, सह अकादमिक होगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रशासकीय के अंतर्गत उन्होंने बताया उप प्राचार्य को रखा गया है, और जो प्रधान अध्यापक है प्राथमिक सेक्शन के हो या माध्यमिक के, दोनों को प्रशासकीय के अंतर्गत रखा गया है। अगला देखें आप अकादमिक के बारे में यदि बात करते हैं तो प्री प्राइमरी शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक को रखा गया है। साथ ही साथ कक्षा 6 से 12 के लिए जो विषय मान से शिक्षक उनको रखा गया है। और सह अकादमिक में क्या है कि लाइब्रेरियन, कंप्यूटर शिक्षक, शारीरिक शिक्षक जो भी है, प्रयोगशाला सहायक हैं, इन सभी को सह अकादमिक के अंतर्गत रखा गया। तो यहाँ पर सभी का जो सिलेबस है वो अलग अलग है, सभी का एग्जाम पैटर्न कुछ कुछ सेम है और कुछ कुछ अलग है। तो क्या है पूरा आगे हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे। तो आप जिस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं, प्रशासकीय फॉर्म डाला है आपने, या अकादमिक है या सह अकादमिक है, आगे आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करें प्रशासकीय के बारे में बात करें आप, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे प्रशासकीय के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें, लिखित परीक्षा होगी, 60 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें निम्नानुसार बिंदुओं से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आप देख सकते हैं जो इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट होता है, पर्सनल लीडरशिप होती है, सोशल लीडरशिप होती है, इनके संबंध में 60 क्वेश्चन आएंगे। 60 अंक जो होंगे, 60 अंकों के प्रश्न पत्र यहाँ से तैयार किए जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपके पास एमएड है तो उसको 5 अंक मिलेंगे, और प्रमाण पत्र यदि आपके पास जिले स्तर से है, राज्य स्तर से है और राष्ट्रीय स्तर से है, तो सभी के अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। जिला स्तरीय का 2 अंक मिलेंगे, राज्य स्तर के 3 अंक और राष्ट्रीय स्तर के 5 अंक आपको प्राप्त होंगे। यदि आपके पास मल्टीपल सर्टिफिकेट है तब उन्होंने कहा है कि अधिक अंक को, जिस सर्टिफिकेट के अधिक अंक होंगे उसको पात्र और उसी को सम्मिलित किया जाएगा, माना जाएगा। देख सकते हैं लिखित परीक्षा जो होगी आपकी ऑफलाइन मोड में होगी। तो ध्यान रखें, आपको 2 डाउट क्लियर हो चुके हैं, सिलेबस के बारे में पता चल चुका है। सेकंड, आपकी परीक्षा जो है OMR सीट के माध्यम से ऑफलाइन होगी। और प्रश्न पत्र कैसे होंगे, बहुविकल्प, माने मल्टीपल चॉइस वाले विकल्प आएंगे, आपके पास विकल्प होंगे, उन विकल्पों का चयन करना होगा। देखें यहाँ पे लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र माना जाएगा तथा उनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसमें अंग्रेजी भाषा की दक्षता का परीक्षण भी सम्मिलित होगा। अगला देखें अकादमिक स्टाफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा आवेदन जो डलेंगे और जो कंपटीशन होगा अकादमिक स्टाफ की चयन प्रक्रिया में होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टाफ होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, यदि अकादमिक के लिए आपने आवेदन किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चयन प्रक्रिया के लिए क्लियर कहा है। यहाँ पे 60 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। क्या होगा, 60 अंक, जिसमें जो 60 अंक आपके होंगे, 60 अंक में 80 अंक का प्रश्न पत्र होगा। क्या होगा, लिखित परीक्षा आपकी 80 अंकों की होगी, जिसमें 60 जो अंक रहेंगे वो विषय के रहेंगे। जिस विषय को आप अध्यापन कराते हैं उसमें 60 अंक होंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होगा वो 10 अंक रहेगा, अंग्रेजी ज्ञान आपका 10 अंक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा आपकी 80 अंकों की होगी, जिसमें 60 जो अंक होंगे वो विषय के रहेंगे। आप विषय के बारे में भी ध्यान से रखें, लिखित परीक्षा में प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 50% अंक लाने के लिए आपको तभी पास क्वालिफाई माना जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखें प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम के आधार पर आपका सिलेबस रहेगा प्राथमिक शिक्षक के लिए,
और कक्षा 6 से 10 के पाठ्यक्रम के आधार पर जिस विषय को आप अध्यापन कराते हैं, उच्च श्रेणी शिक्षक हो या माध्यमिक शिक्षक हो, तो आपको क्या है, जिस विषय से आपकी नियुक्ति हुई उस विषय का प्रश्न पत्र आपको देना होगा। कक्षा 6 जो 11 से 12वीं है उसमें भी वही बाउंडेशन है, जिस विषय को आप अध्यापन कराते हैं उसके आधार पर आपका एग्जाम होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखित परीक्षा में स्पष्ट निर्देश है कि 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। अगला आपका आता है सह अकादमिक स्टाफ में, यदि आप लाइब्रेरियन या प्रयोगशाला सहायक संगीत शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सह अकादमिक पदों के लिए केवल इंटरव्यू के आधार पर चयन, आपका इंटरव्यू केवल होगा और उसमें आपका जो पोर्टफोलियो है उसके 10 अंक निर्धारित किए गए और इंटरव्यू में 40 अंक मिलेंगे, 50 अंक टोटल होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा और चयन उपरांत आपको साला जहाँ पर जाना उसके लिए चॉइस फिलिंग कराई जाए। इस तरीके से आप देख सकते हैं यदि आपको एग्जाम देना है तो ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्ट टाइप एग्जाम होगा, और यदि आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो जिस विषय को आप अध्यापन कराते हैं उस विषय का अध्ययन करें और उसी के आधार पर आप समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा 50% आपको देख सकते हैं यहाँ पे 50% आपको अंक लाना अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं स्पष्ट उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा जो सिलेबस पे मेन फोकस किया है, आप जिस विषय को अध्यापन कराते हैं उसी विषय से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। जैसे 80 अंकों का है तो यहाँ पे 60 अंक आपके विषय से आएंगे। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जिस विषय को आप अध्यापन करा रहे हैं उसकी डीपली स्टडी करें और उसी से अंक जो भी आप प्राप्त कर सकते हैं अधिक से अधिक और आसानी से पा सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शिक्षकों को शेयर करें जिससे कि वह भी आसानी से सिलेबस के बारे में अवगत हो सकें और तैयारी प्रारंभ कर सकें।